देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में पोषण। हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपका पोषण पढ़ा था। पोषण दो प्रकार का था, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है मनुष्य में पोषण। पोषण मैंने आपको बताया था, पोषण क्या होता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना है। मतलब सभी जीव जो भोजन प्राप्त करते हैं अपने जीवन के लिए और उससे जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। कहने का मतलब यही है। चलिए हम पढ़ते हैं आज मनुष्य में पोषण क्या होता है। देखिए, मनुष्य में जो पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मनुष्य में पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। जो भोजन आप करते हैं उसका जो पाचन आप करते हैं उससे आपको क्या प्राप्त होता है? मनुष्य का पोषण। मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। पाचन से आपको क्या प्राप्त हो रहा है? मनुष्य में पोषण प्राप्त हो रहा है। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली में होता है। किसमें होता है? आहार नली में होता है। आहार नली क्या होती है? आहार नली जो होती है आपकी मुंह से लेकर गूदा द्वार मतलब गूदा तक फैली एक लंबी नली होती है। ये बताया गया है आपको आगे कि आहार नली मुंह से गूदा तक फैली एक लंबी नली होती है। क्या होती है? आहार नाल मुंह से गूदा तक फैली एक लंबी नली होती है। जैसे कि मैं आपको चित्र में आपको दिखा देता हूं कि कहां से कहां तक जो आपकी होती है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये चित्र है। दांत आपको दिख रहा है, यहां से मुंह, ये दांत आपके यहां पर है मुंह के अंदर। मुंह से लेकर ये जो जा रही है आपकी, ये जो जा रही है और कहां तक? गूदा द्वार। दिख रहा है आपको? गूदा द्वार। यानी कि आपके मुंह से लेकर गूदा तक एक लंबी नली जो होती है उसे आहार नली कहते हैं और इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, जैसा कि आपको बताया गया है। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है। जो भोजन का पाचन जो है, भोजन जो पचता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका जो है वो विभिन्न चरणों में होता है। आहार नली को कार्य के अनुरूप निम्नांकित 6 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 6 भागों में। किसके अनुरूप? आहार नली को कार्य के अनुरूप, मतलब कार्य जो कार्य होते जाएंगे उसके अनुरूप इसे 6 भागों में, कितने भागों में? 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इसका मुंह। तो आपको मालूम है सबसे पहले खाना हम मुंह में ही देते हैं। ठीक, मुंह के बाद वो ग्रसिका। आपको ग्रसिका जो आपकी यहाँ पर ग्रसनी आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए चित्र में आपको ग्रसनी दिखाई दे रही है। ये ग्रसिका है। मुंह के बाद आपकी इस नली के द्वारा आती है। ठीक, ग्रसिका के बाद आपका अमाशय से आपका स्टोमक होता है। स्टोमक मतलब आपका पेट। खाना कहाँ पहुँचता है? इसके बाद पेट में पहुँचता है। ये आपको दिख रहा होगा, अमाशय पेट आपका। ठीक, अमाशय और पेट के अंदर खाना लगभग कम से कम 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे तक लगभग रहता है। ठीक, पेट के अंदर खाना जो आप खाना खाते हैं वो खाना आपके पेट के अंदर 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे तक लगभग पेट में रहता है। फिर इसके बाद अमाशय के बाद है शुद्धांत्र। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? शुद्धांत क्या होती है? छोटी आंत कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत जो है, देखिए आपको इसके अंदर दिख रहा होगा छोटी आंत। बीच में जो आपको जो आंत दिख रही है वो क्षुद्रांत है, छोटी आंत। इसे इलियम इसलिए कहा गया है, जो क्षुद्रांत छोटी आंत का जो सबसे लास्ट सिरा होता है, लास्ट जो सिरा होता है, जो क्षुद्रांत छोटी आंत का जो
सबसे नीचा यानी कि सबसे कहने का मतलब है सबसे आखिरी पॉइंट जो होता है उसे इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इलियम कहते हैं। ठीक। इसके बाद छोटी आंत के बाद आपका बृहदांत्र है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि जो बड़ी आंत है। बड़ी आंत जो होता है, जो आपका मल मूत्र वगैरह जो होता है, जो आप सभी सुबह करके आते हैं, वही बड़ी आंत के अंदर पहुंचता है, इसे बृहदांत्र कहते हैं। गुदा द्वार, जो आप जहां से सब निकाल के सुबह आते हैं, वही आपका गुदा द्वार होता है। ठीक। तो ये चीजें आपको यहाँ पर बताई गई। देखिए यहाँ पर गुदा द्वार आपको चित्र में दिया गया है कि गुदा द्वार है, यही नली के द्वारा आप सब जो मलमूत्र वगैरह होता है वो निकाले आते हैं, और जो आपका पौष्टिक भोजन होता है, वो पचा हुआ भोजन जो होता है जिससे आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो आप ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग कर लेते हैं। और जो बेकार जो होता है, जो मलमूत्र वगैरह जो होते हैं, उनको हम बाहर निकाल आते हैं। ठीक, सभी को समझ में आया होगा। ये हम जो है आर नली को कार्य के अनुरूप 6 भागों में बांट रहे हैं। किसके अनुरूप? कार्य के अनुरूप। इसके बाद हमारा है मनुष्य में पोषण विभिन्न चरणों में होता है। मनुष्य में जो पोषण है वो विभिन्न चरणों में होता है। कौन कौन से चरण हैं? पहला है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण होता है इंजेशन। अंतःग्रहण क्या होता है? इंजेशन। ठीक। अंतःग्रहण का मतलब होता है कि आप सबसे पहले भोजन को कहाँ? अंदर आहार नाल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को, मतलब भोजन को शरीर के अंदर आहार नाल तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो भोजन आप शरीर के अंदर मुंह से लेते हैं, और मुंह से आपको मालूम है आहार नाल चालू हो जाती है, और आहार नाल तक जब खाना जो आपका पहुंचता है, उस क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद है पाचन। पाचन जो होता है वो डाइजेशन होता है, और पाचन क्रिया आपको मालूम है कि जो आप भोजन खाते हैं वो छोटे छोटे बड़े बड़े गोलों के रूप में होता है, और वो छोटे छोटे कणों के रूप में उसे तोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से, ठीक, उसको छोटे छोटे कणों के रूप में बदलना ही पाचन कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है अवशोषण। अवशोषण जो होता है आपका, वो होता है आपका क्या कि जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी वो अवशोषित जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो खून के अंदर मिल जाती है। किसके अंदर मिल जाती है? खून के अंदर मिल जाती है। मतलब जो हमारी जो छोटी आंत है, सॉरी अवशोषण, अवशोषण क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत के अंदर होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है? जो ऊर्जा होती है उसका अवशोषण हम करते हैं। ठीक। और जो भोजन होता है उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, और वो हम अधिक से अधिक अवशोषित करते हैं उसके अंदर। ठीक। इसके बाद हमारी है स्वांगीकरण। देखिए स्वांगीकरण क्या होता है? अब स्वांगीकरण क्या है? जो हमने भोजन जो आपका अवशोषित किया है, वो उसका क्या होता है? अवशोषित भोजन खून के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि, नए ऊतकों का निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए ऊर्जा उत्पादित करना स्वांगीकरण कहलाता है। मतलब जो आपके ऊतकों का निर्माण करना है उसके लिए ऊर्जा का, भोजन को खून के द्वारा, किसके? जो भोजन आपने ग्रहण किया था उसको खून के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने की क्रिया ही स्वांगीकरण कहलाती है। कहने का मतलब समझिए आप ये। ठीक। इसके बाद है आपका बहिष्करण। बहिष्करण वही है, कहने का मतलब समझिए आप कि जो आपने भोजन प्राप्त की खाया था, भोजन जो आपने खाया था, जो आपने ऊर्जा के रूप में जो आपको उपयोग में लाना था, वो ऊर्जा के रूप में आपने उपयोग कर लिया, लेकिन जो चीज आपकी मलमूत्र वगैरह जो वेस्टेज जो बचती है उसको बाहर निकालना ही बहिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? बाहर निकालना ही बहिष्करण कहलाता है। तो ये बहिष्करण है आपका। तो यहां पर ये बताया गया मनुष्यों में पोषण विभिन्न चरणों में होता है। मैंने आपको विभिन्न चरण ऐसे ही अभी आपको बताए थे। अब हम इनके अंदर का बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, जैसे कि अभी हम बता रहे थे। देखिए अंतःग्रहण, सबसे पहला भोजन को शरीर के अंदर आहार नाल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि भोजन को शरीर के अंदर, अब भोजन हमने हाथ से अपने मुंह में लिया, अब मुंह से वो कहां पहुंच गया? आहार नाल तक पहुंच गया। आहार नाल तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट पाचन, जैसे डाइजेशन कहते हैं। देखिए पाचन क्या है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। भोजन के बड़े बड़े अघुलनशील कणों को, अघुलनशील मतलब जो घुलते नहीं है,
अघुलनशील कणों को अनेक एंजाइमों की सहायता से, जो बहुत सारे एंजाइम होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनकी एंजाइमों की सहायता से विभिन्न रासायनिक व भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, रासायनिक क्रियाएं होंगी, भौतिक क्रियाएं होंगी, उन क्रियाओं के माध्यम से तरल, सरल और छोटे छोटे घुलनशील कणों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। मतलब बड़े बड़े जो कण हैं खाने के, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। या बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। सभी को समझ में आया होगा। अगला हमारा तीसरा इसके अंदर पॉइंट है, देखिए क्या है? अवशोषण। चलिए अवशोषण पढ़ेंगे। अवशोषण पढ़ने की बारी आ गई है हमारी। देखिए अवशोषण क्या है? अवशोषण हमारा क्या है? देखिए अवशोषण क्या है हमारा, हम अवशोषण पढ़ेंगे। पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत, ठीक है। अवशोषण कहाँ, मैंने बताया था आपको कहाँ पे होगा? छोटी आंत के अंदर होगा। पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत मुख्य क्षेत्र है। मतलब जो छोटी आंत, पचे हुए भोजन का सबसे, पचे हुए भोजन कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत के अंदर। मतलब मुख्य क्षेत्र वही है, वहीं पे जाके सारा भोजन इकट्ठा होगा। पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए वहीं से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक। छोटी आंत मुख्य क्षेत्र है। छोटी आंत की भीतरी सतह में उंगली की तरह की अनेक रसांकुर, विली नाम संरचनाएं होती हैं। मतलब आप जो उंगली जैसी संरचना, उंगली जैसी कैसी? उंगली, आपकी ये उंगलियां हैं, इन जैसी संरचनाएं होंगी, कई बहुत सारी संरचनाएं होंगी। कहने का मतलब समझो आप कि कहते हैं ना, कोई रुकावट, एक चीज अंदर आ जाती है तो फिर वो फैल जाती है, फिर कुछ क्षेत्र को बढ़ाएंगी, मतलब जगह बनाती जाती हैं। जैसे उंगलियां ऐसे तरीके से अब जगह बनाती है ना, मिट्टी में भी अब हम इस तरीके से करते हैं, तो वो सतह क्षेत्र बढ़ाती जाएंगी। तो विल्ली जो होती हैं, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत की सतह पर पाई जाती है, मतलब दीवार पे पाई जाती हैं छोटी आंत की। देखो यहाँ पर छोटी आंत की भीतरी सतह में अंगुली की तरह अनेक रसांकुर, विल्ली नामक संरचनाएं होती हैं, जो भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाती है। मतलब भोजन को ग्रहण करने के लिए सतह क्षेत्र ऐसे बढ़ाती जाएंगी और अवशोषण मतलब भोजन इकट्ठा होता चला जाएगा, ठीक। क्षेत्र बढ़ाती हैं जिससे भोजन तीव्रता से अवशोषित होता है। मतलब भोजन जो है तीव्रता से अवशोषित होगा, वहां पर बहुत जल्दी जल्दी इकट्ठा होगा। छोटी आंत की दीवारों से अवशोषित भोजन हमारे खून में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? हमारे खून में मिल जाता है, ठीक। अगला पॉइंट हमारा है इसके अंदर, मैंने बताया था आपको, हमारा पॉइंट कौन सा है इसके अंदर? स्वांगीकरण। देखिए स्वांगीकरण क्या होता है हम पढ़ेंगे, हमने पहले भी आपको बताया था कि अवशोषित भोजन को खून के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि, नए ऊतकों का निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए ऊर्जा उत्पादित करना स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका खून में जो आपका मिल चुका है भोजन, ठीक, उसको क्या करेगा? ये खून के द्वारा सभी अंगों तक, यानी कि प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि, नए ऊतकों का निर्माण, पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए ऊर्जा उत्पादित करना, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो चुका है, स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है वो? ऊर्जा का उत्पादन स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद बहिष्करण है। आपको मालूम है, मैंने बहिष्करण आपको बताया था। बहिष्करण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो आपके एक्स्ट्रा जो मलमूत्र वगैरह जो होते हैं, वेस्टेज जो पदार्थ होते हैं, वेस्टेज, उन पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? बहिष्करण कहलाती है। देखिए अनपचे भोजन को, अब देखिए अनपचा, जो पचता भोजन नहीं है, अनपचा भोजन, अनपचे भोजन को गुदा मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया बहिष्करण कहलाती है। मतलब जो आप सुबह सुबह जाते हैं, सभी बच्चे करके आते हैं, ठीक, वही चीज जो है वही वो आपका क्या है? अनपचे भोजन को, वो अनपचा भोजन होता है, वेस्टेज होती है, ठीक, उसको हम कहां से? गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसकी बहिष्करण कहलाती है। अवशोषित भोजन बड़ी आंत में आता है। अवशोषित भोजन कहाँ आता है? बड़ी आंत में आता है। मैंने बताया था कि छोटी आंत जो होती है आपकी, वो काफी लंबी दिख रही होगी इसके अंदर आपको, ये छोटी आंत है शुद्रांत, और जो बड़ी आंत है आपको दिख रही होगी, बड़ी आंत दिख रही है, ये आपकी जो मोटी वाली जो लाइन है, ये मोटी वाली जो आंत दिख रही है, मोटी वाली, ये क्या है? आपकी बड़ी आंत है, ठीक। तो बड़ी आंत क्या करती है? देखिए अवशोषित भोजन बड़ी आंत में आता है, जहां रसा अंकुर की सहायता द्वारा अधिक से अधिक पानी अवशोषित होता है। मतलब रसा अंकुर की सहायता से, विल्ली, वही मैंने बताया था, वो क्षेत्र बढ़ाती जाती है अवशोषित हो, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? पानी अधिक पानी अवशोषित होता है, मतलब ग्रहण होता है। शेष अवशिष्ट को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शेष अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब होती है गंदगी, उसको गुदा के द्वारा
बाहर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सभी को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखिएगा, मनुष्य के पोषण को विभिन्न चरणों में बांटा गया है। आपके कौन कौन से पॉइंट थे आपको बताए गए। सबसे पहले आपका जो पॉइंट था वो आपका पॉइंट था अंतःग्रहण, फिर पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, और अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद आपका बहिष्करण। ठीक, ये आपके कुछ पॉइंट थे मनुष्य में पोषण के। ये मनुष्य में पोषण कराते हैं। ठीक, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मनुष्य का पाचन तंत्र या आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है और आहार नाल क्या होता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो सभी बच्चों को अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।